हमास इजरायल युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा बहुत अहम दौरा है। ये 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं पुतिन और जिनपिंग। पुतिन में इजरायल हमास जंग पर होगी बात। रूस और चीन बनाएंगे अमेरिका को घेरने की रणनीति। पुतिन के दौरे से अमेरिका भी बेचैन है, अमेरिका की भी टेंशन बढ़ी हुई है। और पुतिन पहुंच चुके हैं इस वक्त चीन, और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी इजरायल दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए, इसे विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन दौरे पर पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट पुतिन। बीजिंग में होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात। और बिग बॉल पर कुछ इंफॉर्मेशन देखिए, विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बीजिंग में होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात और इस मुलाकात के बहुत ज्यादा मायने हैं। पुतिन जिनपिंग के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें इजराइल भी एक प्रमुख मुद्दा है। इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत संभव है। अमेरिका को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि इजराइल के अलावा जो युद्ध यूक्रेन और रशिया में लड़ा जा रहा है, उसमें भी अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान दोनों जारी कर सकते हैं। इस मुलाकात के बाद फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान भी दोनों देश संभव है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है, वो है अमेरिका। कई और देशों के नेताओं से भी पुतिन मिलेंगे और अमेरिका के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बीच पहली बार ये चीन यात्रा पर पहुंचे हैं पुतिन, और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान संजय सोई सर भी हैं। संजय सर, इस मुलाकात के मायने क्या है? एक तरफ इजराइल दौरे पर जो बाइडेन और दूसरी तरफ पुतिन का चीन दौरा, कैसे देखते हैं आप? क्या संभव होगा और इस दौरे के बाद, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल सकता है और इजराइल युद्ध पर कैसे इंपैक्ट करेगा ये? देखिए विपिन, बिल्कुल पुतिन ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है इस दौरे को, ये समझिए कि यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन देश से बाहर निकले और चाइना गए हैं। और ये BRI की मीटिंग है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिला है कि 130 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो और रशिया की इम्पोर्टेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बहुत सीनियर पार्टनर है, बहुत सीनियर देश है वहाँ पर, सबसे सीनियर देश मैं मानता हूँ। और ख़ास तौर से जैसा आप बता रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बात आज रशिया और चाइना में, क्योंकि दोनों की अमेरिका के साथ भारी खटपट चल रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध को नहीं भूल सकता है कि जिस प्रकार से अमेरिका खुलकर यूक्रेन में रशिया के खिलाफ यूक्रेन को मदद दे रहा है, हथियारों की, पैसे की और बाकी नेटो देशों को। रशिया सर इस सिनेरियो में या इस स्थिति में है कि वो पहले से ही यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और इजराइल युद्ध को लेकर चीन दौरा, वहां पर अपने देश की तो बात करेगा, लेकिन अमेरिका को कैसे घेरा जाए? क्या कुछ रणनीति बन सकती है और उसका इंपैक्ट क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं विपिन, रशिया में बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री है, उनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज देखिए, सीरिया में अगर रशिया ने अपनी सरकार, अपना जो सहयोगी सरकार बनाई हुई है, इसके अलावा अफ्रीका में भी चाहे माली हो या कई देशों में उनका हाथ रहा है। और ईरान की जो दी गई मदद को रशिया नहीं भूल सकता है कि जिस प्रकार उन्होंने ड्रोन के द्वारा मदद दी, और ईरान को जो बाकी टेक्नोलॉजी है, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दिया जा सकता है। तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और अभी खास तौर से जब ये सिचुएशन है, तो अभी यूक्रेन की हालत खराब है वहाँ पर, कि यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि सब, मतलब एक लाइन में समझे तो अमेरिका को डाइवर्ट करने की कोशिश, ताकि अमेरिका को इजराइल में एंगेज करे और यूक्रेन युद्ध में इस पर असर पड़े। कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, मैं अपर स्टूडियो चलता हूं जहां मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मौजूद है। रवि, बिल्कुल विपिन, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से तेजी से गुटबंदी बनी है, वो भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। संकेत किस चीज का है? खतरनाक मोड़ पर ये जंग जाती नजर आ रही है और विश्व युद्ध की गुटबंदी भी यहां देखने को मिल रही है। कैसे ये देश आपस में गुट बना रहे हैं? तो पहली बात यह है कि जिनपिंग का प्लान क्या है इन सब के बीच में, और इजरायल में बाइडेन की मौजूदगी एक बड़ा मैसेज, बड़ा संकेत युद्ध के दौरान। चीन में पुतिन भी मौजूद है, एक तरफ बाइडेन, दूसरी तरफ पुतिन अपना अपना रुख इन दौरों से बहुत स्पष्ट करते हुए। ईरान का जंगी ऐलान भी सामने आ गया है, ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान हर दिन एक नए बयान के साथ इस युद्ध में शामिल होता नजर आ रहा है। वहीं इजिप्ट का मोर्चा भी ऐसा लग रहा है कि ओपन हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर वहां भी तनाव बरकरार है। लेबनान ने अपना फ्रंट खोल दिया है और लगातार हमले कर रहा है। सीरिया से भी हमले हो रहे हैं और यह संकेत है कि सीरिया भी एक ऐसा फ्रंट है जहां पर इजरायल को संघर्ष करना पड़ेगा। एर्दोआन की चाल पर भी सबकी नजर है कि
तुर्की इस बीच में कौन सा बड़ा कदम उठाता है। तो ये 6 तस्वीरें हैं और 6 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग जो स्थितियां हैं, 8 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग जो स्थितियां हैं वो आप देख पा रहे हैं। विपिन के पास चलेंगे और जानेंगे अगली बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल रवि, और देखिए गाजा पर दुनिया कैसे बटी है और किसका क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया 2 गुटों में बट गई है। दुनिया के मुल्क इजराइल और हमास की समस्या के समाधान के लिए अपने फॉर्मूले पेश कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला? देखिए रूस का फॉर्मूला यह है कि गाजा में युद्ध विराम की अपील कर रहा है और विवादित मुद्दे बातचीत से सुलझे, ये अपनी तरफ से उसने पेशकश की है। चीन क्या कुछ कहता है? अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन हो और दोनों पक्षों को अलग अलग देश मिले और उसकी मान्यता भी मिले, यह कहता हुआ नजर आ रहा है चीन। तुर्की का क्या कुछ कहना है? 1967 का स्टेटस दिया जाए, ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बने, यानी तुर्की भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर पाया है। अरब वर्ल्ड की बात करें, फिलिस्तीन के समर्थन में 22 अरब देश हैं मिडिल ईस्ट के। ये बहुत बड़ा माहौल बनाने की कोशिश, और देखिए अरब वर्ल्ड भी अपना रुख इस मसले पर साफ करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अरब वर्ल्ड के समर्थन में आने के बाद अब इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ और डिटेल्स आ रही हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है, लेकिन युद्ध में पर्दे के पीछे से 3 और देशों का रोल है। वो देश है ईरान, अमेरिका और चीन। इजराइल के पीछे अमेरिका है तो हमास के पीछे ईरान है, जिसे चीन की शह मिल रही है। इस जंग का खलनायक चीन कैसे है, आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं मध्य पूर्व में नए आर्थिक गलियारे से चीन बहुत ज्यादा परेशान है। दिल्ली में हुई G20 की बैठक में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप और आर्थिक गलियारे का जो ऐलान हुआ, तो चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के फेल होने का खतरा भी मंडराने लगा है। यही वजह है कि चीन अपने प्रोजेक्ट को नाकामी से बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग को शह देता हुआ नजर आ रहा है।